सबको नमस्कार। मैं आंध्र प्रदेश से आज जो हालात है भारत देश में, जो मुसलमानों के ऊपर इतनी बेरहम से उनको टारगेट करना, हिंदू मुसलमानों में लड़ाना, ऐसा कौन सी भी कंट्री पे नहीं है, सिर्फ भारत देश में ही हो रहा है। और खुसूसन जब से वज़ीर आला बने हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, सिर्फ एक ही इंसानों को टारगेट कर रहे हैं, वो है सिर्फ मुस्लिम्स। हिंदू मुसलमान में झगड़ा लाना, हर चीज़ में हर एक बिल लेके आके हिजाब का, आर्टिकल 370 का, CAA का, NRC का, UCC का और इस बिल का वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल एक्ट। ये वक्फ बोर्ड वक्त जो है अपनी, ये हम लोग मस्जिदें और दरगाह को हम लोग मंदिर की तरह मानते हैं। ऐसी वक्फ बोर्ड जगह जो है, ये नाम नरेंद्र मोदी का है, ना चंद्रबाबू नायडू का है, ना किसी और का है। ये अपने भगवान हमारे अल्लाह का वक्फ मानते हैं हम लोग। ऐसे वक्फ बोर्ड को ज़मीन के नीचे से ही ये लोग उठा के हम लोग को सर्वनाश करने का टारगेट नरेंद्र मोदी साहब ने किया है। आज इसी नरेंद्र मोदी साहब ने इन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर इस बिल को पास करने की बहुत ये लोग साजिश कर रहे हैं। आज वक्फ बोर्ड ये जो है, ये सिर्फ लाया गया है दो नामों से। वो स्टार्टिंग में यह रहता है, दो भी, अदानी और अंबानी को बचाने के लिए ये बिल लाया हुआ है। जो अदानी का घर है, जो अदानी की फैक्ट्रीज है, जो अदानी के हर चीज़ है गुजरात में, वो पूरे वक्फ बोर्ड के है। और जो अंबानी का घर है बॉम्बे में, उसका भी वो भी वक्फ बोर्ड है। इन लोग को सेफ करने के लिए बिल लाया गया है और मुसलमानों को तबाह करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये वक्फ बोर्ड बिल हम लोग के लिए, हम लोग के ही टारगेट बना रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो अपने प्रॉपर्टीज़ है, ये आकर 6.5 लाख से 7.5 लाख प्रॉपर्टीज़ है हम लोग इस देश में हमारे वक्फ बोर्ड के। और इसकी जो वैल्यूएशन है 9.5 लाख से लेते 10 लाख करोड़ के वैल्यूएशन है। जहाँ पे कोई भी कंट्री पे नहीं है, वो वक्फ की लैंड की वैल्यू बढ़ी है। ये लैंड आकर ना तो गवर्नमेंट का है, ना तो नरेंद्र मोदी का है, ना तो चंद्रबाबू नायडू का है, ना तो अमित शाह का है। ये लैंड आकर हमारा है, ये भगवान का है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। ये वक्फ बोर्ड हम लोग दरगाह, मस्जिद, मदरसे, खबरस्तान, ये इसका एक ट्रिब्यूनल होता है। एक आकर सुन्नी ट्रिब्यूनल होता है और एक आकर शिया ट्रिब्यूनल होता है। ये शिया लोग के साथ मिलकर, शिया लोग तो मुसलमान में डिफरेंट मूवमेंट है, जो फ़िरका परस्त बोलते हैं इनको। हम लोग अहले सुन्नतुल जमात, देवबंदी, जमात उलमा, अहले हदीस, हम लोग सब लोग मिलकर ये वक्त को बचाने की कोशिश में हैं हम लोग। आज मैं चंद्रबाबू नायडू साहब से एक ही गुजारिश करता हूँ, चंद्रबाबू नायडू साहब, मिट्टी का कुंडा देकर चंद्रबाबू नायडू साहब, नरेंद्र मोदी ने हमारे आंध्र प्रदेश को बर्बाद किया है करके ये मैंने नहीं बोला, ये आप खुद ने बोला है। चंद्रबाबू नायडू साहब आप ही ने बोला है और इसी नरेंद्र मोदी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया है। फिर आपको 2 जीप रहेंगे चंद्रबाबू नायडू साहब, ये ठीक नहीं है। आज आपने चंद्रबाबू नायडू साहब, आपने बोला है कि मैं मुसलमान के साथ रहूंगा, मैं मुसलमान के साथ ही रहूंगा, मैं हिंदू और मुसलमान को एक ही इससे देखूंगा, एक ही आंख से, 2 आंखों से देखूंगा, ये आपने कहा है। आज हमारे ऊपर वक्फ बोर्ड बिल लाकर हमारे मस्जिदें तबाह करने के लिए, हमारे दरगाह तबाह करने के लिए, हमारे कब्रस्तानों तबाह करने के लिए, हमारे मदरसे तबाह करने के लिए आप ये साजिश बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब, ये ठीक नहीं है। आप नरेंद्र मोदी को जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाया और उतारना भी जानते हैं, आप उतार देंगे तो चंद्रबाबू नायडू को, नरेंद्र मोदी को तो ये इतिहास रह जाएगा। चंद्रबाबू नायडू साहब, आप ये बिल को अगेंस्ट जाइए
तो नेक्स्ट भी आपको मुसलमान भरोसा करता है। और जितने भी चंद्रबाबू नायडू की साहब के पार्टी में है, मैं उनसे सब लोग से गुजारिश करता हूँ, वो फारूक भाई मिनिस्टर जो है उनको और एमएलए साहब को, हर लोग से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि आप बिल को अगेंस्ट जाइए, चंद्रबाबू नायडू से लड़िए और चंद्रबाबू नायडू को बोलिए, नरेंद्र मोदी को जाकर खड़ा कर ये वक्फ बोर्ड बिल अमेंडमेंट एक्ट को रुका दिए और टिका दीजिए करके बोल के बोलो।